कुलदीप, अच्छा मेरे भाइयों, मोटी मोटी दो चार बात थी, मैंने इसलिए लाइव आना पड़ा। मेन बात जो मैं आपको बताऊं कि मैंने सुबह करीब 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, 11:30 बजे, 11 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो उसमें मैंने दो चार मोटी मोटी बात कही थी, तुम भी सुन लियो ध्यान तय, बाकी सुन भी ली होगी। बाकी मैंने जो बात कही थी, मन्ना भाई ने कही थी कि जैसे अपना विनेश है, विनेश के साथ जो भी हुआ, मैं किसी राजनीति में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूं। तो हमने भी रहा है नियम कानून जो भी है, लेकिन उस लड़की ने बहुत बढ़िया फाइट करी, सारे काम ठीक करे। तो भाई हमने कल ही ये कह दिया था कि भाई उस लड़की को कम से कम उसके न्याय की बात है कि भाई जो तीन कुश्ती वाली लड़ी थी तो रजत पदक की तो वो हकदार थी, सीधी बात है। लेकिन उसके बाद सारे के सारे उसको पदक नहीं दिया गया। तो हमने सरकार तक भी अपील करी थी कि भाई ये रजत पदक तो है ही, उसके हकदार है। तो सरकार ने भी, सीएम साहब ने भी, सैनी साहब ने भी यह बात मानी और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम ये पूरा उस हिसाब से उसको मान सम्मान देंगे और पूरी फैसिलिटी देंगे। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि पापा किसी पार्टी में तो है नहीं, तो अगर कोई ठीक काम करेगा तो बिल्कुल जय बोल लेंगे, बिल्कुल कहेंगे बहुत बढ़िया काम करा। हमने राजनीति नहीं करनी, ना खिलाड़ियां करनी, क्योंकि खिलाड़ियां राजनीति वे करा रहे जिनके खुद दम होता नहीं अपने बस के, अपने दम पर राजनीति करने का। तो इसलिए हमने राजनीति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि भाई एक तो जो संन्यास की घोषणा करी थी विनेश ने, वो लड़की लड़ाका है। और मेरा तो सिर्फ ये था कि भाई उस लड़की को मान सम्मान देने के लिए मैंने ये कहा था, क्योंकि मेरी जितनी भी जानकारी है जो भी है, मैं तो ये कहूं था कि भाई उसको छोरी को राज्यसभा भेजो। मैंने यह बात कही थी, क्योंकि आप राज्यसभा के लिए आप लोगों को पता होगा पिछले 15-20 दिन तक हम ये कह रहे थे, क्योंकि जब विपक्ष ने न्यू कही भाई मार तो कोई उम्मीदवार होना, तो हमने कही थी हम लड़ने तैयार हैं भाई, लड़े तो हमें सरकार गल, तो हम लड़ लें, कोई बात ना, केस क्या हमारे पे हो जाएंगे, ईडी सीडी सीबीआई जो भी है हमारी गल हो लेगा जो होना है। तो अब विनेश है तो विनेश पूरे देश की बेटी है, कोई मारी तो अकेली की सही, मैंने कह दूं हरियाणा की बेटी है, कोई कम का कोई अपनी का फलाने जात की बेटी है, नहीं। वहां जो भी कुछ जाता है वो देश के लिए लड़ता है और वो देश का ही है। तो भाई उस छोरी गल उसने बड़ी मेहनत करी, लेकिन होया तो मैं ये कह रहा था भाई सबको ये लगना चाहिए कि उस लड़की के साथ है। तो भाई मारा तो जितना ब्योत था, मैंने तो एक बात कही थी भाई, मेरा तो ब्योत इतना है, हमारे तो साथी मिलजुल के 1 लाख रुपये और 1 पीपा घी देंगे देसी का, देसी गां का। तो कई आगे फोन आए बोला यार जय तू बोला इस पर राजनीति क्यों करेगी, क्या ही राजनीति रहे। मैंने एक बात कही भाई मारा तो ब्योत को ना, उसके बावजूद भी 1 लाख रुपये और 1 पीपा घी देंगे छोरी ने। तो जितने भी एमपी हैं, एमएलए हैं हरियाणा के, एक महीने की तनख्वाह दे देंगे, के उनका आग लग जाएगी उनका। बथेरे ट्वीट करे हैं, बथेरे फेसबुक पे लिखे हैं, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, तक बात थोड़ी बना कर है। ये तो जनता का काम है बेचारी, ठीक है कर ले जनता अपनी, क्योंकि वो जनता अपने दुख में दुख रहा है। लेकिन जो नेता हैं, जो एमपी एमएलए बन रहे हैं, वे 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे, आग लग जाएगी के करवाओ ट्वीट सब दो रहे सारे डाल गए इसमें यार होंगे। और जो इस वीडियो में देखेंगे हर तरह की पार्टियां के समर्थक होंगे, मैं तो किसी पार्टी का हूं नहीं। तो अपने अपने नेताओं तक कहो कि 1 महीने की और मन्ना, क्योंकि भाई एक लेना देना था अपने हरियाणा में जितने भी मेडल, मेरी रिक्वेस्ट है फिर सुनो भाई, हरियाणा में जितने भी मेडल आवेंगे, क्योंकि हरियाणा के घने नहीं तो मनु भाकर लेकर आई है, नीरज चोपड़ा का होगा, अरामन सहरा का होगा, पक्का होगा। और सुन लो हमने, मैं खिलाड़ी रहा हूं तो थोड़ी बहुत जानकारी है। अब उनके जितने भी मेडल आवेंगे, आ लिए भाई, सरबजोत का आ लिया, मनु भाकर 2 लिया, 3 ता लिए, और भी मेडल आएंगे, नीरज चोपड़ा का भी आओगा, और भी 1-2 अपनी रेसलर है उनका भी रहा है। सारे एमपी एमएलए अपनी 1 महीने की तनख्वाह दे देंगे, क्या आग लग जाएगी, सब में बांट दो जितने भी खिलाड़ी मेडल लेकर आए। इतना तो कर सके हैं। अरे जब हम 1 लाख रुपए इकट्ठे करके देश के हैं, तो सारे एमपी एमएलए ने क्या प्रॉब्लम है, जितने भी समर्थक हैं उन तक पता करो, अपने फोन करो। अब सारे के सारे 1 महीने की तनख्वाह, चाहे कोई एमपी बन रहा है चाहे एमएलए बन रहा है, जिसकी तनख्वाह हुआ है, चाहे जिसकी किसी की पेंशन आवे, कुछ भी आवे, 1 महीने में जिसका जो भी कुछ आवे है वो डोनेट कराएं उन बड़का ने। तो मन्ना राज्यसभा इसलिए कही थी भाई,
अखमेर राज्यसभा मैं कह रहा था कि भाई ठीक है, विनेश ने कोई भेजा है, उसके क्या है, तो भाई मैं अपनी दावेदारी हटाऊं हूं, क्योंकि मेरे तो ये नहीं कहते वो उस दौर लिया, तू उस दौर लिया, मेरे तो समर्थन ना देना तो इन्हें स्पोगाटते देश को। दुष्यंत चौटाला साहब भी कह रहे थे, ने बोले भाई पहले उन दौर लिया, हुड्डा साहब मेरे तक बोले, मेरे तक ये बोले पत्रकार था, बोला उस दौर पहले 30-13 लिया, फिर बोला ये बोला वे नुका है, बोला इन दौर 33 लिया। हम कितने लिया हो भाई, मार दौर एक भी कौन है, मारते तो एक दिया था निर्दलीय ने, बलराज भाई ने। तो इसलिए मैं तो सिर्फ जो साची बात है, इसमें सारी पार्टियां के आड़े होंगे, गुलाम और गुल्ले गुल्ले पल्ला की कोई मतलब नहीं है। जो साफ सोचनी आदमी, निष्पक्ष सोचनी है। अरे एक बात मांगू मैं, कोई एक दो आया बोला यार तू क्या कह बोला यह बात ने कही, हालांकि उसके बाद सब ने कही ये पूरा मामला राज्यसभा आड़ा घूम गया, बहुत बढ़िया गया। लेकिन मैं एक बात कहूं, बोला कुछ बोले बोला इसकी उम्र ना हुई, उसकी उम्र ना हुई, उसकी माँ ने भेज दो, उसकी माँ की तो उम्र होगी। तो भाई ये जो नेता है ये फद्दू बनाते हैं, ये मेडल आया है, वाह वाह हो रही है, तो इसलिए वो नहीं अपना बॉक्स सर्विस अंदर है, वो क्या पार्टी बदल ली उसने, पहला कांग्रेस में था फिर बीजेपी में आया, वो मांग है बोला आड़े थे टिकट में हरियाणा चुनाव लड़ा, उसने कहते हैं बोला दिल्ली से लड़ ले, कहते कोई यूपी से लड़ ले, उसने कौन से हैंड हैंड के मर गया धक्के खा खा गया, वो भी तो मेडलिस्ट था, उसने क्या दे दिया रे। ये जो नेता लोग हैं, ये पार्टियां, मैंने एक बात कही भी, कोई भी पार्टी है वो 1 करोड़ रुपया पार्टी, 1 करोड़ रुपया पार्टी के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमें 1 लाख रुपए देश के हैं तो किसी भी पार्टी के लिए 1 करोड़ तो कम नहीं है। इकट्ठे करो, एक सारी पार्टी जितनी भी पार्टी 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके जितने भी हरियाणा के मेडल आओ सब में बराबर बांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मेरा और कुछ नहीं था, मेरे तो कोई भाई फोन आए, किसी की वॉइस कॉल आओ, किसी के मावा है, तू बोला राजनीति कर रहा है, मैं क्या ही राजनीति, मेरी कोई पार्टी है, मैं क्या ही राजनीति करूंगा रे। तो ये जो दोगले हैं, चोगले हैं, और जो ये गुलाम है, ये गुल्ले हैं, इनकी मैं वैसे बता रहा हूं, मन घना फर्क नहीं पड़ता, मन क्या फर्क पड़ा इनते, लेकिन मैं फिर भी ये बात कह रहा हूं, कोई भाई गलत बात कह रखी हो तो बताओ। मैंने कहा भाई मनु भाकर 22 साल की छोरी है, 2 मेडल लेगा, ये देश के लिए भारत रत्न है। नीरज चोपड़ा भारत रत्न है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है भाई, और क्यों वो भारत रत्न रहे, ये तो होते होंगे भारत रत्न। तो भाई हरियाणा के अगर खिलाड़ी है, मैंने एक बात की, कोई भी पार्टी अपने 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 ओलंपिक मेडल में, मेरे ख्याल में ओलंपिक में अपने 10-12 है हरियाणा के जो मेडल लेकर आए, इतना ही सारे 35-40 टोटल मेडल आए हैं देश में आज तक। तो जो मन ने एक बात कही है कि कोई भी पार्टी उन खिलाड़ियों को ऑफर करे चुनाव में टिकट, विधानसभा चुनाव आ रहा है, बाता दा पेट को मरता, ये बाता दा पेट भरा रहे नेता, बाता दा पेट नहीं भरा रहे। मैं ये कह रहा हूं इन पार्टियों के पास पैसे की तो कमी है नहीं, कौन सी पार्टी है जिस दौरे 100-500 करोड़ रुपया ना है, पहले तो पैसे दो। दूसरी बात, फिर चुनाव आ रहा है, टिकट तो कोई भी खिलाड़ी हो, मन ने किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई भी ओलंपिक मेडलिस्ट है, उन सारे ने चुनाव में उतारो तुम भाई, छुट्टी दो भाई, हाँ पता किसने कितना लड़ना है, और ये घोषणा करो खेल मंत्री खिलाड़ी होगा। वैसे इसमें क्या प्रॉब्लम है, मन ने तो, मैं तो हूं नहीं उस लिस्ट में, तो मैं तो अपने लिए तो कुछ कह नहीं रहा। मैंने तो कही मैं चुनाव इसलिए कही थी, मैंने 21 साल की छुट्टी बोल रहा है कि हमने तो हाथ मिलानियां मिल रहा कौन है, संघर्ष के नाम की छुट्टी मिली थी, सारी पार्टियां बोली थी कोई हाथ मिलानिया था नहीं, रीब को हाथ मिलानी होती है बाजी हो। लेकिन भाई मैं तो इसलिए कह रहा हूं, अगर भाई मन न जरूरत ना है, इसलिए सारे भैया तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, और मन ने ज्यादा लंबी छोटी बात कहनी को ना थरतैया ये बात कहनी है भाई, कई भैया फोन आया था इसलिए बोला तू राजनीति कर, मैं क्या ही राजनीति करूं यार, मेरी कोई पार्टी है, मन ने को चुनाव, अगर मेरी 20 MLA आओगे, 50 आओगे, 100 आओगे, मेरे थोड़ी आओगे। तो भाई और एक रिक्वेस्ट और है, ये खिलाड़ी न जात पात में मत बैठो, जो ये तुम फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम फलाना दगड़ा ये जात पात फैलाओ हो ना, ये जो गंद फैला रहे हो तुम, ये कुछ नहीं, जो जात पात वाला आदमी हो, अपनी जात की जय बोलो, दूसरे ने गाल देने की क्या जरूरत है, अपनी जात की खूब जय बोलो, ये प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी जात ने गाल देगा वो कोई ठीक ना होता, मेरा तो अपना ये मानना है भाई। और ये जो फेसबुक पर, ट्विटर पर ये आम पब्लिक है वो करो ठीक भाई, ये नेता जो बक 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 करे है ना, ये सहानुभूति फलाना दखड़ा, ये अपनी अपनी तनख्वाह दो काटेगा गोज में, तो बेरा पाटेगा जब, अरे अपनी पार्टी आदे 1 करोड़ रुपये दबाओ सारे पलिराना है, जब बेरा पाटेगा आए चाल के बोले हमने वो करेंगे, नरे झूठे होंगे, हमने बेरा सारा देख रखे हमने। तो इसलिए मैं तो भाई
जितने भी है, मैं तो यही बात कहूं। और मैं सैनी साहब से ये कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट करूंगा सीएम साहब से, आप उसको जो रजत पदक के लिए आप लोगों ने करा बहुत बढ़िया करा है, लेकिन रजत नहीं, उसको गोल्ड करो, क्योंकि छोरी वह गोल्ड लैस कहती। और मेरा और किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मैं मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, कोई मेरी कोई जात ना बरादरी की, ना मेरे को पानने की, ना मेरे को गंवाड़ की, ना बात है जो निष्पक्ष है, न्याय की बात है। मारते तो भोलेनाथ ने परशुराम ने यही बात करा कि बात करनी है न्याय की बेटा। तो न्याय की बात करें तो हरियाणा खेलना का एक न्यू का यार ना भाई खिलाड़िया का हब है। तो मैं तो उन सब तक और हमने तो कोई खिलाड़ी नहीं नहीं कहता किसके लिए ना करे, हमने सबके लिए कर रखा है, वो बताने की जरूरत है नहीं। तो मनु बाकर और अपना चोपड़ा साहब आज भी लेकर होगा मेडल, पक्का मेडल लेकर होगा, भारत रत्न के हकदार हैं। और विनेश है, उसने लड़ाओ ईब ना तो विधानसभा नरे है, नरे उनने लड़ाओ चुनाव, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या प्रॉब्लम भाई, चुनाव लड़ाओ, कोई भी है, हारो जीतो एक अलग बात है, लेकिन लड़ाओ। तो अपनी जैन सेना की तरफ से तो भाई सीधी बात है, हमने महाराज इतना ब्योत था 1 लाख रुपये का, हमारी ओर से डोनेट हो गया, और ये आ रहे बात पेट नहीं भरा रहे। तो भाई ईब अमन सहरा होता है, बहुत तगड़ा प्लेयर है, तगड़ा पहलवान है छोरा, और बचपन में बहुत मतलब संकट तय संघर्ष करके आगे आया है। अमन सहरावत की रिक्वेस्ट हुआ भोलेनाथ तक उस छोरे ने मेडल दिवाइए, भोलेनाथ अपना आज मेडल आओगा अमन का भी, और भविष्यवाणी कर रहा है कि शुरू तो मनु भाकर तले सारी कर रखी है, भोलेनाथ ने बताई बूझे पढ़ू भाई मैं, तो पूरा रिजल्ट दे रखा है बताई। और मैं तो कहूँ जितने भी भारत के, जितने आज हॉकी का जैसे मेडल आया तो ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा एक चीज और कहूंगा मैं, अभी एक मैं ट्वीट देख रहा था, भगवत मान साहब कह रहे थे बोले 1-1 करोड़ रुपए दूंगा, कदे नहीं 50 लाख दूंगा, अभी चल रहा है सांझ ने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा अरे हरियाणा गवर्नमेंट 2.5 करोड़ रुपए दे है ब्रॉन्ज वाले ने, तो पंजाब के पास तो पैसा भी बहुत है, पब्लिक भी बहुत है, सारी चीजें मांग है। तो मान साहब आप सीएम साहब होने के नाते भी, भाई साहब होने के नाते भी, मान साहब होने के नाते भी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी खिलाड़ी पंजाब का हो, क्योंकि मेरे 2-3-4 फोन आ लिया कि भाई साहब आड़ा कम दे हैं, तो 3 करोड़ कम तक कम दे, 2.5 करोड़ तक ब्रॉन्ज वाले ने हरियाणा दे है यार, और उसने 4 दे, रजत वाले ने 6 उसने दे है, हरियाणा तक मैं क्यों 50 लाख रुपए फालतू तक कम मत रहे। तो इसलिए भाई ईबे खिलाड़ी उस अपने अमन का भाई हुआ होगा मैच, सारे प्रार्थना करो, दुआ करो अग भाई जीतते हैं, क्योंकि कोई किसी जात के लिए ना खेल रहे, वे देश के लिए खेले, हड़ाए पाछे जात जूत बना लियो, अपना जात धर्म जिसने जो बनाना है। तो मेरी तो यही थी, कोई गलती सलती हो तो माफ करियो, हम तो नहीं आवाज उठाओगे भाई, जितनी हो सके है। सीएम दावेदार होने चाहिए विनेश फोगाट, तो हाँ तो कोई बात नहीं, बिल्कुल मन में कोई प्रॉब्लम ना, विनेश फोगाट बिल्कुल सीएम की दावेदार होनी चाहिए, कोई भी पार्टी करो, असली काम है, कति सही है यार विवाद कर दो। कोई भी पार्टी विनेश फोगाट को सीएम का दावेदार घोषित करेगी, मैं तो उसकी कैंपेन करूंगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं, और बताओ भाई बिल्कुल होनी चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, महिला है, लड़का है, छोरी ने मेहनत कर रखी है, बनाओ सीएम, क्या प्रॉब्लम है। और लिख रखी है इनके सीएम, अगर ये 2-4-5 परिवार होंगे, इनके सीएम होंगे, इनके एमएलए एमपी, इनके राज्यसभा, इनके लोकसभा होंगे, करो, क्या प्रॉब्लम है। मैं साथ हूं भाई, सीएम की दावेदार बना दो वैसे विनेश फोगाट ने, मेरी वोट भी उसके न है और सपोर्ट भी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई इसलिए मैं तो ये बात कह सकूं, बाकी जो भी भाई है साथी है, किसी ने बुरा लगता हो बुरा लगो, अच्छा लगता हो अच्छा लगता हो, बाकी हम तो ये कहेंगे जितने भी एमएलए है एमपी है, उनसे मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, जितनी भी पार्टी है वे 1 करोड़ रुपए दें, हर खिलाड़ी को जो भी मेडल लिया हुआ है हरियाणा में, और जितने भी एमपी एमएलए हैं वे सारे महीने की तनख्वाह इकट्ठी करके दें, और उसमें जितने भी है, जितने भी अपने हरियाणा के मेडल हैं सब में बराबर बांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मन उसमें, ठीक है ना। और दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे थे बोले खिलाड़ी होने चाहिए, हुड्डा साहब कह रहे थे बोले हम देखेंगे, भाई मैं कौन है, मेरे तक तुमने सपोर्ट नहीं देनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे नाम का ना तम राजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस छोरी के नाम के राजी उसको हो, इस तरह दे दियो सपोर्ट वोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम।